नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं के लिए काफ़ी कानून बनाए गए। जहाँ पर महिला पर अत्याचार होता है, तो वो 498 ए के तहत मामला दर्ज करवा सकती है विवाहित महिला। छेड़खानी का आरोप लगा सकती है अगर कोई छेड़खानी करता है। इस तरह से महिलाओं के हित के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम भी बनाया गया। अब ये जो जितने भी कानून बनाए गए, वहाँ पर इसका उद्देश्य था महिलाओं की अ, हित की रक्षा करना। लेकिन अब कुछ महिलाएँ इस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। इसका उदाहरण मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दूँगी और ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अधिक से अधिक लोग इसे साझा कीजिए क्योंकि ये घटना हो सकता है आपके साथ भी घटित हो जाए। इसलिए ध्यान रखिए, किसी दूसरे की मदद करने से पहले आपको स्वयं अपनी मदद करनी है। एविडेंस आपके पास होनी चाहिए। अगर सामने वाली पार्टी अगर कोई महिला है, वो आप पर आरोप लगाती है कि आपने उसके साथ छेड़खानी कर दी है, तो वहाँ पर तुरंत कार्यवाही होती है। तुरंत कार्यवाही होने के बाद आपको थाने जाना पड़ेगा, न्यायालय जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप साबित करेंगे कि हाँ, मैंने इनके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की, कोई छेड़खानी नहीं की। महिला अगर यही बोलती है कि आपने गाली-गलौच की है, तो इतने में ही कार्यवाही हो जाती है। तो इसलिए आप दूसरों की मदद करें, लेकिन दूसरों को की मदद करने से पहले आपको कुछ सावधानियाँ रखनी है, जहाँ पर ऐसा ना हो कि आप कोई कानूनी उलझन में पड़ जाएँ। देखिए, एक घटना यहाँ पर मैं रखने वाली हूँ। एक घटना ऐसी हुई कि जहाँ पर एक लड़का रात में अपने घर जा रहा था रोज़ की तरह ऑफ़िस से और अचानक सामने उसने देखा कि एक गाड़ी खराब है जिसमें एक लड़का है और एक लड़की है, जिनको जो मदद के लिए उस लड़के को रोकते हैं। जब लड़के ने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा हमारी गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी खराब हुई, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? क्योंकि दिखने में वो ठीक लग रहे थे। लड़के ने भी तुरंत उनकी मदद करनी चाही। अब जब लड़के ने 10-15 मिनट वहाँ पर वो रुका, मदद करनी चाही वहाँ पर, तो लड़की अचानक ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है। जैसी ही लड़की चिल्लाती है, सामने सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लड़की के द्वारा ये कहा जाता है कि ये लड़का मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था और छेड़खानी कर रहा है, गाली-गलौच कर रहा है और साथ में जो मेरे दोस्त हैं, उनके साथ भी बदतमीज़ी कर रहा है। जब लड़की के द्वारा इस तरह से किया गया, तो वहाँ पर अचानक पुलिस वाले आते हैं। पब्लिक क्योंकि लड़के का ही दोस्त मानती है, बिना कुछ समझे लड़के को पुलिस वालों के हाथ में सौंप देती है। अब जब बात आ जाती है थाने में, तो थाने में सेटलमेंट करने की कोशिश होती है क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप थाने जाएँ या न्यायालय जाएँ और लड़के से अच्छा खासा पैसा वसूला गया। जहाँ पर लड़की ने ये कहा था कि इस लड़के ने मुझे छेड़खानी की है मेरे साथ। उस लड़के ने उस लड़के से एक अच्छी खासी रकम वसूली, जहाँ पर लड़के की ओर से कोई गलती नहीं थी। अब आप सोचिए कि अगर एक महिला किसी लड़के पर इस तरह से आरोप लगाती है, जहाँ पर लड़का रोज़ाना की तरह अपने घर जा रहा है, वहाँ पर वो लड़का कहाँ कानूनी कार्रवाई में फँस गया। इसलिए किसी की मदद करने से पहले आपके पास कुछ ऐसे एविडेंस होने चाहिए, कोई इस तरह से होना चाहिए कि जहाँ पर आप ये साबित कर सकें कि ये जो लड़की है ये झूठ बोल रही है। इसलिए मदद आपको करनी है दूसरों की, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन आँखें खुली होकर मदद कीजिए। मदद करने के नाम पर कहीं ऐसा ना हो कि आप कानूनी आपके ऊपर कोई कार्यवाही हो जाए, क्योंकि इस केस में भी यही हुआ। फिर एक बार जब कानूनी कार्यवाही होती है तो उसके बाद आप लाख कह दीजिए कि मैंने गलती नहीं की है, मैं गलत नहीं हूँ, उसके बाद उसको समझने वाला कोई नहीं होता। ये एक तरह से मानसिक हिंसा हो रही है उस व्यक्ति के साथ। तो यहाँ पर फ़िलहाल ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि अगर इस तरह से कभी कोई घटना घटित होती है आपके साथ, तो ध्यान रखिए कि दूसरे को की मदद करने से पहले आप अपने फ़ोन का प्रयोग कीजिए, वहाँ पर वीडियो ऑन करके रखिए। ये ही आपको बचा सकता है। फ़िलहाल इस तरह से जो घटना घटित हुई, उस लड़की ने जो झूठा आरोप लगाया, तो आप ये सोचिए कि उस लड़के पे क्या बीती होगी। फ़िलहाल आपको क्या लगता है इस तरह की महिलाओं का जो मामले होते हैं, जहाँ पर महिलाएँ झूठा छेड़खानी का आरोप लगा देती है और एक लड़का जिसे नौकरी से भी बाहर कर दिया जाता है या उस लड़के को ही दोषी माना जाता है। इसमें आपका क्या मत है? आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फ़िलहाल इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। देखिए, जब पारिवारिक विवाद होता है और विवाद होने के बाद कुछ समय के बाद मामला न्यायालय तक पहुंचता है या किसी वकील साहब के बीच कोई क्लाइंट आता है, तो उसका ये कहना होता है कि शुरुआत में मेरी और मेरी पत्नी के बीच में सब सही चल रहा था,
लेकिन मेरी पत्नी अपने घरवालों से बहुत बातचीत करती है, दिन-रात वो फ़ोन पे लगी रहती है। उनका ही कहना मानती है, हमारे परिवार की हर एक छोटी-छोटी बातें वो उनसे साझा करती है। ये बहुत सारे पुरुष वर्ग का ये प्रश्न रहता है। कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि हमारी पत्नी जो है अपने माता-पिता से बहुत घंटे बात कर रही है या भाई-बहनों से बात कर रही है और उनके कहने पर हमारा घर चल रहा है। हो सकता है ये आपके घर में भी हो। अब इस तरह की अगर सिचुएशन आपके साथ हो रही है और अभी पत्नी आपके साथ है, कोई घर कलेश की शुरुआत है, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊँगी जिससे आपके घर में अगर कलेश की स्थिति है तो वो ख़त्म हो सकती है बहुत आसानी से। देखिए, जब विवाह संपन्न होता है तो 2 परिवारों के बीच में अगर उस वक़्त मतभेद हो रहा है, किसी भी कारण से आपको उनकी बात पसंद नहीं आई या उनको आपकी बात पसंद नहीं आई, विवाह तो संपन्न हो गया, लेकिन वो बात उनके मन में अभी भी है। अब आपको भी ये लगा कि उस वक़्त विवाह के दौरान इनके द्वारा यानी कि लड़की के मायके के द्वारा इस तरह से किया गया, तो आपके मन में भी कहीं न कहीं एक गुस्सा उनके लिए है कि मेरे माता-पिता की रिस्पेक्ट नहीं की ढंग से या मेरे रिश्तेदारों की ढंग से रिस्पेक्ट नहीं की। अगर इस तरह की भावनाएँ आपके मन के अंदर आती है और आप अपनी पत्नी को रोका-टोकी करते हैं, जहाँ पर आप कहते हैं कि दिन-रात आप फ़ोन पे लगी रहती हो, उनसे बात करती रहती हो, हमारे घर की बातें उनको बता रही हो, हमारी माताजी लोगों ने तो कभी ऐसा नहीं किया हमारी और आप अपने घर की सब बातें कर रही हो। इस तरह से अगर आप अपनी पत्नी को बार-बार कहते हैं, जहाँ पर आप मना कर रहे हैं कि अपने माता-पिता से बात मत करो, आपको उनके पास नहीं जाना है, तो ये आप मान के चलिए कि अगर आपका इस तरह से कहना होता है, तो ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। अगर आप अपनी पत्नी को ये चाहते हैं कि वो कम से कम बातें करे, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक महिला अपने घरवालों से कभी भी नाता नहीं तोड़ सकती है। जहाँ पर आप ये सोच के चल रहे हैं कि वो अपनी माताजी से नाता तोड़ दे, अपनी बहन से नाता तोड़ दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको करना क्या है? आपको उनको समझाना है, प्यार से समझाना है। अगर आप उनको गुस्से से समझाते हैं, आप उन्हें कहते हैं कि नहीं तुम्हें फ़ोन नहीं करना है, तुम बात नहीं करोगी, तो वो चोरी-छुपे फिर फ़ोन करेंगी। फिर जब चोरी-छुपे बात करेंगी तो आपको बुरा लगेगा। आपको बुरा लगेगा तो आप उनकी फ़ैमिली वालों के लिए कुछ कहेंगे। आप उनकी फ़ैमिली वालों के लिए कुछ कहेंगे तो फिर वो आपके फ़ैमिली वालों के लिए कुछ कहेंगी। तो इस तरह से जो विवाद होते हैं, वो बढ़ते ही चले जाते हैं और फिर कुछ समय के बाद जब लड़की को ये लगता है कि मेरे ऊपर आप उसे हर चीज़ आपसे पूछ के करनी है या आप उसे आज़ादी नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पर फिर छोटी-छोटी बातें भी, बहुत छोटी बातें भी बहुत बड़ी बातें लगने लगती है। इसलिए अगर गृहस्थ आश्रम में इस तरह से शुरुआत हो रहा है, तो वहाँ पर आपको बहुत सब्र से, प्यार से रिस्पेक्ट से बात करनी है। अगर आप अपनी पत्नी से या पत्नी अपने पति से एक सही तरीके से बातचीत करती है, बातचीत करने का ढंग अगर आपका सही है, तो वहाँ पर बहुत आसानी से किसी से भी आप बात मनवा सकते हैं। इस वक़्त आप ऊँची आवाज़ में उससे बात करेंगे, तो वो हो सकता है डर की वजह से बात ना करे, लेकिन वो चोरी-छुपे फिर भी बात करेगी। तो ये आपका सोचना कि वो अपने माता-पिता से बिल्कुल भी बात ना करे, ये कभी होगा नहीं। ये हो सकता है कि वो घर की बातें उनको ना कहें, जो आप लोगों के घर की प्राइवेट बातें हैं, वो उनके साथ साझा ना करें। आपके प्रयास से ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आप ये सोच के चल रहे हैं कि वो घर ना जाए, वो बात ना करे, तो ये गलत है उस महिला के साथ जो 25 साल उस घर में रह के आई है। अगर आप चाहते हैं कि विवाद ना हो, तो आप उन्हें प्यार से समझा सकते हैं। एक आवाज़ नीचे करके आप उनसे बात करके समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर आप दोनों के बीच में क्या चीज़ गलत हो रही है। क्या आप बार-बार उन्हें रोका-टोकी कर रहे हैं? रोका-टोकी अगर आप कर रहे हैं या आप उनके परिवार वालों के खिलाफ कुछ गलत बोल रहे हैं, बार-बार उन्हें ये बोलते हैं कि जब विवाह हुआ तो तुम्हारे माता-पिता ने मेरे माता-पिता से इस तरह से बात की। देखिए, जो बातें हो चुकी है, उसे बार-बार अगर आप अपने रिश्ते के मध्य में लेके आते हैं, बीच में लेके आएँगे, तो वहाँ पर फिर पारिवारिक विवाद जो है लगातार बढ़ता ही चले जाएगा और उसके बाद फिर आपको अंत में किसी वकील साहब के पास आना पड़ेगा या झूठे आरोप लगाए जाएँगे आपके पास। तो इसलिए इसलिए पारिवारिक विवाद अगर हो रहा है, तो वहाँ पर बहुत आसानी से आप ख़त्म कर सकते हैं। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। देखिए, किसी महिला का जब विवाह होता है और विवाह करके वो अपने माता-पिता के घर से अपने पति के घर में प्रवेश करती है, तो उसको बहुत सारी चीज़ों में एडजस्ट करना होता है।
खाने से लेकर सोने तक का रूटीन उसका बदल जाता है। ज़िम्मेदारी उसे कहीं न कहीं उसके ऊपर दे दी जाती है, घर परिवार की ज़िम्मेदारी। जहाँ पर एक लड़की अभी तक अपने कम्फ़र्ट ज़ोन पे थी, अब अचानक उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है तो निभानी तो उसको पड़ेगी। अब यहाँ पर जो मेन रोल होता है, जहाँ पर लड़की काम सही तरीके से कर रही है, या हो सकता है जिस तरह से उसके मायके में काम किया जाता था, उसी तरीके से वो अपने ससुराल में भी काम कर रही है, क्योंकि आदत परिवर्तन नहीं की जा सकती है, चेंज नहीं हो सकती है। अब इसमें जो रोका-टोकी करते हैं वो ननद और सास के द्वारा रोका-टोकी की जाती है। अब चाहे वो खाने को लेकर है कि आपके द्वारा खाना इस तरह से बनाया जा रहा है, या घर परिवार को सँभालने की बात है। अब यहाँ पर कुछ महिलाएँ जो चुपचाप सह लेती है या सही समय का इंतज़ार करती है। कुछ महिलाएँ जो थोड़ा ये समझती है कि हाँ, मुझे इस घर में एडजस्ट करना पड़ेगा, इनका नेचर इस तरह से है, वो चुपचाप रहती हैं, वो कुछ नहीं बोलती हैं। जिस तरह से उनसे कहा जाता है सास के द्वारा या ननद के द्वारा, वो चुपचाप कर लेती हैं, कोई जवाब नहीं देती हैं। दूसरी महिलाएँ वो हैं, जब कुछ महिलाएँ उनको लगता है कि नहीं, अब मैं इस घर पे आ गई हूँ, तो मेरे हिसाब से ये घर चलना चाहिए, क्योंकि मैं विवाह करके इस घर में आई हूँ। मेरी ज़िम्मेदारी है कि अब मुझे अपने पति का ध्यान कैसे रखना है, या उनको किस तरह से खाना पसंद है, मैं ही डिसाइड करूँगी। अब जो महिलाएँ इस तरह की सोच रखती हैं, वहाँ पर आपके परिवार में नोक-झोंक शुरू होने लग जाती है। थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी बातों को लेकर नोक-झोंक शुरू हो जाती है, जहाँ पर गलती चाहे सास और ननद की है, क्योंकि वो अभी एक कोई दूसरी महिला को अपने घर में समझ नहीं पा रहे हैं, और आप भी उन्हें नहीं समझ पा रही हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आप और वो बैलेंस बना के चलती हैं, आप अगर कुछ बातों को इग्नोर करती हैं, साल भर अगर आप उस बात को इग्नोर करती हैं, धीरे-धीरे आप उन्हें समझने की कोशिश करेंगी, और वो आपको समझने की कोशिश करेंगी, जिससे आपका जो रिश्ता है, आपके पति से खराब नहीं होगा। जहाँ पर शुरुआत में आप अपने पति से कुछ कहती हैं कि तुम्हारी माताजी ने ये बोल दिया है, तुम्हारी बहन ने ऐसा बोल दिया है, तो वहीं कहीं न कहीं पति भी ये सोचता है कि आज तुम मेरे घर में नहीं आई हो, और मेरी माँ के बारे में आप इस तरह से बात कर रही हो, या मेरे बहन के बारे में इस तरह से बात कर रही हो। आप कहती हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो गुस्सा जो उसके अंदर दबा है, वो उस वक़्त आपसे कुछ नहीं कह रहा है। आने वाले समय में ये बातें वो आपकी फ़ैमिली पर निकालता है, जहाँ पर वो ये कहता है कि तुमने विवाह के समय तुम्हारे परिवार ने इस तरह से किया, हमने कुछ कहा क्या? इस तरह से पुरानी जो पास्ट की बातें हो चुकी होती हैं, वो भी बीच में आने लगती हैं, और कलह की शुरुआत हो जाती है। अब समझदारी यहाँ पर ये है कि अगर दैनिक जीवन में हमारी छोटी-छोटी बातें हैं, उसको इग्नोर करना ही बेहतर है। उसको अगर आप बढ़ावा नहीं देती हैं, जहाँ पर हर एक छोटी बात आप अपने घर में अपनी बहन से या दोस्तों के साथ साझा कर रही हैं, तो वहाँ पर कहीं न कहीं आपको गलत एडवाइस किसी के द्वारा दी जा सकती है। अगर आप शुरुआत में थोड़ा सँभाल सकती हैं रिश्ता, तो थोड़ा आपको सँभालना ही पड़ेगा। अपने घर से दूसरे के घर में जब आप आती हैं, अभी वो ससुराल आप अच्छी तरीके से उनको नहीं समझ पाई हैं, घर के 5 लोग हैं या 6 लोग हैं, सब ये चाहते हैं कि वो आप उनको समझें। उनका ये सोच होती है कि आपको उन्हें समझना है, जो सदियों से चली आ रही है। कोई ये नहीं सोचता, आप ये सोचेंगे कि इनको मेरे मुताबिक चलें ये लोग, तो ये गलत है, क्योंकि 6 लोगों की सोच एक जैसी है अपने परिवार के लिए। आप बाहर से आए हो, आपकी तरह सोच उनकी नहीं हो सकती है। अगर शुरुआत में थोड़ा आप सब्र से काम लेती हैं, छोटी-छोटी बातों को अगर इग्नोर करती हैं, जहाँ पर हर एक छोटी बात अपने पति से ना कहना, आप अगर इस तरह से बिहेवियर अगर आपका है, तो ये रिश्ता आप दोनों के बीच में, फ़िलहाल पति और पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार से तनाव नहीं होगा आने वाले समय में। क्योंकि एक अवस्था के बाद पति भी ये सारी चीज़ें देख रहा होगा। 1 साल से वो ये सारी चीज़ें देख रहा है, जहाँ पर वो ये देख रहा है कि मेरी माताजी के द्वारा या मेरी बहन के द्वारा आपके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, रोका-टोकी की जा रही है, और आप बिना कुछ शिकायत के उनसे कुछ नहीं कहती हैं। तो वहाँ पर उस वक़्त उस पति को भी आपका साथ देना चाहिए। हाँ, अगर बात यहाँ तक आ जाती है कि आपको दहेज के लिए टॉर्चर किया जा रहा है, आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, आपका पति भी इसमें इन्वॉल्व है, तो फिर वहाँ पर
आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आप मामला दर्ज करवा सकती है, आप 498 ए के तहत मामला दर्ज करवा सकती है। उस वक्त कानून में महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून में अधिकार दिए गए हैं, जिसका इस्तेमाल करके ऐसे ससुराल वालों के खिलाफ आप मामला दर्ज करवा सकती हैं। लेकिन अगर आपके घर में घरेलू झगड़ा जो हो रहा है, जो दैनिक जीवन में जो लड़ाइयाँ होती हैं, उसको अगर आप शुरुआत में इग्नोर करती हैं, जहाँ पर हर एक छोटी बात आप अपने पति से ना कह के खुद ही उसे सॉल्व करने की कोशिश करती हैं, तो यहाँ पर फ़िलहाल पति और पत्नी के बीच में तनाव की स्थिति जो होती है वो नहीं होती है, क्योंकि पति भी भली-भाँति देख रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है। फ़िलहाल ये मेरा मत है, इसमें मैं किसी को ये नहीं कहती हूँ कि आपको ऐसा करना है। लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जहाँ पर हम क्लाइंट की बात सुनते हैं और रिज़ल्ट वहाँ पर बस ये छोटी बातों को ही बढ़ा-चढ़ाकर फिर न्यायालय तक लेके जाया जाता है, जहाँ पर कुछ गलती लड़के की भी होती है, कुछ गलती लड़की की भी होती है। ऐसा नहीं है कि सारी गलती लड़कियों की ही होती है, लड़कों को भी होती है, और फिर दोनों की गलती से मामला थाने तक पहुँच जाता है। फ़िलहाल इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए, और यहाँ पर मेरा विचार मैंने आपके समक्ष रखा। इसमें आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।